अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह का लाख लाख। थोड़ी थोड़ी धूप निकलती थी और आज जब मैंने अपने काम धाम चाम सब कुछ ख़त्म कर लिया है तो दोबारा से बादल बन गए हैं। और मुझे यकीन करें इतनी टेंशन हो रही है कि कहीं दोबारा से बरसात ना हो जाए, जो कि अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन बोला हुआ है सब ने कि बस अभी बरसात जो है वो आजकल में होनी है। तो मुझे ये है आज तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि आज जो मेरा ये फ्रेश फ्रेश किया हुआ काम है ना, ये ऐसे ही रहे। तो सर्दी में पता है आपको कि कैसे हाथ ठंडे पाँव ठंडे, तो काम वगैरह करके जब बैठो तो फिर यही होता है कि ज़रा सारा दिन साफ़ सुथरा हर जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे। तो यहाँ पर यासिन मुझे बोल रहा है कि मम्मा आप इधर बैठ गए, जैसे आपके बैठने से बारिश नहीं होगी। तो मैं अल्लाह पाक से ये दुआ कर रही थी कि या अल्लाह आज तो बारिश बिल्कुल मत डालना, लेकिन जैसे मेरे अल्लाह का हुक्म होगा होगा तो वैसे ही। और ये देख लें, ये मैंने बिल्कुल हर चीज़ जो है ना एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आज धोई थी। और बस ये मौसम का जो हिसाब किताब है ना, इसी हिसाब से मेरी हरम को लग गई है सर्दी और उसको चढ़ा हुआ है जी आज बुखार। और थोड़ा उसको बुखार भी है और उसकी फरमाइश जो है ना वो भी अजीब तरीन है कि आज उसको खाने भी ऐसी चीज़ है कि मैं जब बनाऊंगी तो आप लोग देखना, बुखार में उसने उस चीज़ की फरमाइश की है। और यहाँ पर उसको पिला रही हूँ सिरप, और उसको सिरप पिलाने के बाद बकौल मेरी हरम के अभी कुछ स्पाइसी सा मुझे बना के दो ताकि मुझे मज़ा आए। और ये बैठी है मैडम, और इस सिरप इतना थिक था कि मैं इतनी मुश्किल से उसमें से निकाल रही थी ना। तो पता नहीं इस सिरप का क्या मसला है, ये इसको बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ी चम्मच भी जो है ना वो थोड़ी बड़ी ली है, अगर वो इधर उधर भी हो जाए तो नीचे नहीं गिरे। तो यहाँ पर हरम को सिरप वगैरह पिलाने के बाद मैं उठी, और उठने के बाद जी मैंने सोचा कि अब अपना जो काम है ना वो करूँ स्टार्ट। और यहाँ पर ये इतने प्यारे लग रहे थे, ये भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा समझे। मेरी हर वीडियोस में आपको ये नज़र आते होंगे। माशाल्लाह से हमारे कबूतर जो है वो अपना लंच कर रहे थे, और मुझे भी अभी करनी थी लंच की तैयारी, लेकिन मैंने कहा कि ये सब जो हैं खाकर यहाँ से खुद ही जाएंगे, तभी मैं इनके पास से गुजरूंगी, वरना इनको डिस्टर्ब करके ना मैं गुनाहगार तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहती थी। और इसीलिए मैं यहाँ खड़ी होकर इनकी बड़े सुकून से वीडियो बना रही हूँ। और आप लोग भी देखिएगा कि ये बहुत आराम से खा रहे हैं और इनकी आवाज़ इतनी प्यारी लगती है। और जब इनका आपस में शुरू हो जाता है झगड़ा तो फिर ये एक दूसरे को भी खाने बिल्कुल भी नहीं देते। और यहाँ पर हरम मुझे बोल रही है कि आप खड़े क्यों हो गए हो मम्मा, जल्दी जाएं और जल्दी जो मैंने आपको कहा है ना वो बनाएं। तो बस थोड़ा सा टाइम रह गया है आपको बताने में कि मैं आज लंच में क्या बना रही हूँ। और यहाँ उसको बोलने आई थी अंदर के 2 मिनट चुप कर जाओ। मैं कबूतरों को खाना खाते देख के 2 मिनट रुक गई हूँ। और यहाँ पर आज मेरी स्टार्ट हो गई है जी कुकिंग। और कुकिंग में दोपहर लंच में आज बन रहा है शौरमा, जो कि मेरी हरम की फरमाइश है और मुझे आज इसको बनाना है। और मुझे बनाने हैं थे आज 2 किस्म के शौरमाज, एक चिकन वाला और एक जो है बीफ के जो कीमा होता है ना उसका। जो बीफ वाला था वो मैंने अपने लिए ट्राई करना था कि उसका अगर मैं बनाती हूँ तो वो कैसा लगेगा, लेकिन मेरी जो उंजिला है ना उसने लास्ट टाइम में मेरा ये मूड चेंज कर दिया है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पर जो चिकन है उसको मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ, क्योंकि थोड़ा 1 घंटे के लिए तो इसको छोड़ूंगी ना, ताकि इसमें जो ये सारे स्पाइसेस वगैरह हैं ये सारे चले जाएं। वैसे यकीन करें कि अभी तक इधर सिंध में ना जैसे मिलते हैं ना पंजाब में शौरमे, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं मिलते। और मैं इतने ज़्यादा, मैं और मेरे बच्चे, माशाल्लाह से मेरे बच्चे क्या मेरी पूरी फैमिली, हम सब इतने ज़्यादा मिस करते हैं। और जब भी हमारा पंजाब साइड में चक्कर लगे तो ये वो चीज़ है जो हम साथ में भी लेकर आते हैं। और अब जो ये है कि मैं वहाँ से बनवा कर नहीं लाती, मैं खाली ब्रेड लेकर आती हूँ। वो तो अब वैसे यहाँ पर भी मिल ही जाती है, लेकिन वहाँ पर से ज़रा मुझे ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, तो इस हिसाब से मैं वहाँ से मंगवाती भी हूँ और लेकर भी आती हूँ, तो फिर ख़ुद घर में बना लेती हूँ। लेकिन आज सब कुछ मेरे पास था, सिर्फ वो जो बटर पेपर है ना जिसमें मैंने उनको फ़ोल्ड करना था वो नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो आज उसको छोड़ो, उसके बगैर ही मैं इनको तैयार कर लेती, कोई बात नहीं, खोल कर खाने तो हमने खुद ही हैं। तो यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया था और इसको मैं तैयार कर रही थी। और ये सब जो चीज़ें हैं ना ये मैंने घर में ही बनाई हैं। तो आपने तो मेरी वीडियोस में अक्सर देखी ही होगी कि मैं ऐसी जो चीज़ें हैं ना ख़ास तौर पे ये चीज़ें घर में बनाती हूँ,
क्योंकि बाज़ार के हिसाब से जो चीज़ घर में बनती है ना वो क्वालिटी वाइज तो बहुत ही बेहतरीन होती है। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना वो बाज़ार से अगर आपके बच्चे खाते हैं तो वो घर में बनाकर उनको दे दें। घर वाली जो चीज़ है उसमें कोई टेंशन वगैरह नहीं होती, अपने हिसाब से इंसान डाल लेता है। और यहाँ ये जो बन रहा है ना शौरमा, ये देख लें आप, इसको तो बहुत ही मैंने हैवी कर लिया था और बाद में खाने में मुझे बहुत वैसे मसला हुआ है। तो ये वैसे देखने में शौरमा कम और वो जो बनता है ना टाको वो ज़्यादा लग रहा था। तो मैं यहाँ पर बता रही थी कि उन्जिला ये शौरमा कम लग रहा है और टाको पार्टी ज़्यादा लग रही है। तो बस यहाँ पर यही सिलसिला चल रहा है। सब ने खाए हैं, सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं और लास्ट में बची थी मैं और उन्जिला और हम दोनों ने अपने लिए बनाने थे और ये मैं बना रही थी अपने लिए, जिसको मैं तो फुल वेजिटेबल्स भी, सलाद वगैरह सब कुछ डाल डूल के जो मुझसे बन पड़ा ना मैंने इसमें डाल दिया है ताकि कुछ बचे ना। तो वैसे ये बना बहुत मज़े का था और आप लोग भी ज़रूर घर में ही ट्राई कीजिएगा। घर के बने हुए जो होते हैं ना वो बहुत मज़े के होते हैं। और बस जी इसके साथ बस कोल्ड ड्रिंक हमने नहीं ली क्योंकि सर्दी की वजह से ना कोल्ड ड्रिंक पी लेना तो बस इंसान का जो गला है ना वो उसी वक्त हमें बोलता है कि ये आपने हमारे साथ किया है जुल्म और हमने बस शौरमा ही खाया है। मैदे के साथ जुल्म कर लिया लेकिन गले के साथ तो बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि बोला बिल्कुल भी नहीं फिर जाता। और सर्दी तो पता है आपको आजकल किस तरह चल रही है, थोड़ी धूप निकलती है फिर एकदम ठंड शुरू हो जाती है। तो बस उसी हिसाब से खाने पीने के सिलसिले चल रहे हैं। यासीन और उसके बाबा जो हैं वो चले गए हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से शॉप पर। और यहाँ पर ये बनाते बनाते ना वैसे काम तो थोड़ा सा था लेकिन बीच में चला गया था हमारा गैस और उसकी वजह से हमारा ये जो काम है ना ये काफ़ी लेट हो गया और यहाँ पर टाइम जो है ना वो मगरिब का हो गया था। तो बस ये जिस दिन हमने खाए हैं ना उस दिन हमारी हो गई थी बस। इसको लोडेड होते हुए तो आप देख रहे हो माशाल्लाह, ज़रूर कहिएगा। तो उसके बाद हमने रात का कोई डिनर नहीं किया। हमने कहा बस ये जो है इसको ही हम पूरी रात में जो है ना ख़त्म कर सकें तो वो ही सही है। तो ये है जी अगला दिन और अगले दिन का भी ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पर ये आए थे जी मुझे फैसलाबाद से ख़ास चीज़ें मेरी अम्मी ने मुझे एक किस्म का ना सरप्राइज़ ही दिया था क्योंकि मुझे ये सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा पसंद हैं जिनमें हैं ये टिंडियाँ, आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हो, और साथ में थे मोंगरे। ये दोनों सब्ज़ियाँ मैं और मेरी उन्जिला ही खाने वाले हैं इसलिए मैंने थोड़ी सी मेरी अम्मी ने मुझे भेजी हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, मेरा माशाल्लाह से यासिन भी नहीं खाता और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये तीनों जो है ना उनकी जो मेरे हस्बैंड यासिन और उनकी जो लाडली है हरम ये भी नहीं खाती। तो हम दोनों ने ही खाने थे इसलिए मेरी अम्मी ने मुझे थोड़ी थोड़ी भेजी हैं। और ये थे जी पंजाबी लड्डू जो कि इतने ज़्यादा मज़े के थे कि जब मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ और दोबारा से देख रही हूँ तो मेरा मुंह तो वाटर वाटर हो गया है दोबारा। और बस अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे सबकी माँओं को जो दूर दूर बैठे हुए भी याद करती हैं कि हमारी बेटी को, हमारे बच्चों को ये चीज़ पसंद है। तो उन्होंने मुझे भेजी है और यहाँ पर मैं बना रही थी मोंगरे क्योंकि मुझे ये था कि इनको बनाकर बॉयल करके मैं फ्रीज़ कर दूँगी और जब बनाने होंगे तब मैं बनाऊँगी क्योंकि ये इतनी जल्दी तो पता है आपको नहीं खाई जाती सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ, साथ में याद कर रही थी अपनी अम्मी के घर के, हमारी अम्मी के घर के बिल्कुल साथ हमारे नेबर्स हुआ करते थे। तो उनका नाम था बाजी सकीना। तो उनका ये हिसाब था कि गली में किसी ने भी मोंगरे, पालक या सरसों का साग बनाना होता था ना तो उनको दे के आते थे कि बाजी सकीना आप हमारे साथ बनाओ। तो यहाँ पर मैं साथ उन्जिला को बिठा के उसको बता रही थी कि इसको ऐसे बनाते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं बना रही थी कि पता नहीं मम्मा इसको क्या करना है। तो मैं उसको बता रही हूँ कि इसका कुछ नहीं करना, बस ऐसे इसको तोड़ना है, 2 हिस्सों में इसको करना है। तो बस इस लड़की ने मेरे साथ कोई काम नहीं करवाया, बस ये मेरी बातें सुनती रही। तो मैंने कहा तुम्हारे से बेहतर तो हमारी बाजी सकीना थी जो हमें साग भी बना देती थी और साथ में मोंगरे वगैरह भी। यकीन करें अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अब तो वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। तो वैसे मुझे वो बहुत याद आती हैं। वो जब भी हमारे घर आती थी ना तो हमें कहती थी कि जल्दी जल्दी ना जो साग वगैरह है ना ये बनाना सीख लो, तुम्हें जहेज़ में हम वो देंगे। वो गांव वाले जैसे उसके साथ काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम तो पंजाबी में उसको दात बोलते थे, आप लोगों का मुझे नहीं पता कि आप क्या बोलते हो। तो वो उसके साथ काटती थी इतनी स्पीड से कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जब भी उसने मुझे कहना कि नौरीन ये सीख लो, इसके साथ काटा करो, बहुत स्पीड से बहुत जल्दी कटिंग होती है साग की इसके साथ। तो मैं कहती थी हमारे सिंध में कोई साग खाता ही नहीं, तो ये नहीं पता कि उधर बैठ के मैंने इधर से मंगवा के खाने हैं। तो बस अब मैं उनको याद भी कर रही हूँ और ये मेरा काम जो हो गया है ख़त्म। मोंगरे बन चुके थे, इनको मैंने बॉयल करना रखा था क्योंकि इसका एक दफ़ा बॉयल करके इसका पानी उतार लेना तो एक इसमें जो स्मेल सी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है।
ख़त्म तो नहीं होती, काफ़ी कम हो जाती है वैसे। तो यहाँ पर मैंने बॉयल करके इनको उतार लिया ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं, तो फिर मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। जिस वक्त मैंने मोंगरों को बॉयल किया ना, उस वक्त मेरे जो बच्चे हैं ना वो अभी घर पे नहीं है, मतलब कि हरम और यासिन घर पे नहीं है, क्योंकि इनको अगर आ जाती स्मेल तो इन्होंने तो घर में इनको पकने भी नहीं देना था, क्योंकि इनमें जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है ना वो बॉयल करने के बाद काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये है जी, उससे वैसे अगले दिन का मेरा ये वीडियोज़ हैं, ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ना लास्ट में, ये 2-3 दिन के बाद के हैं, क्योंकि घर में बस टाइम वगैरह नहीं मिलता रहा। तो जैसे जैसे क्लिप्स बनती रही हैं वीडियो, वो मैंने 2-3 दिन की इसमें डाल दी हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी टिंडियाँ, और टिंडियाँ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, इनकी पकाने की जो वीडियो है ना वो मैं नहीं बना सकी, क्योंकि उसके बाद घर में आ गए थे मेहमान, और उनके साथ टाइम गुजारने के बाद मुझे ये था कि अभी चले जाएगा गैस, और फिर जो स्पीटें लगी हैं वो मुझे पता है। और ये फिर उससे अगले दिन की रात की वीडियो है, जब मैं बना रही थी मकई के आटे की रोटी, क्योंकि इसको आटे को आए हुए ना काफ़ी दिन गुजर गए थे। तो आपको पता है ये ज़्यादा अरसा रखें तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा अब इसको पका के ना मैं इसको कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। जब किसी का दिल करेगा, तो जब कोई कहे कि मुझे कुछ खाना है, तो उसको वो इंसान दे सकता है ना। तो मेरा तो ऐसे दिल करता है, मैं तो खाती हूँ, मैं अपनी बात करूँगी कि जब ये बना कर रखी हो तो फिर दिल करता है कि दोपहर के खाने के बाद ना थोड़ा सा इंसान खा ले। तो यहाँ पर मैं ये बना रही हूँ, और ये जो वीडियो है ना ये बना रही है मेरी बेटी, और उसको ये है कि बहुत नज़दीक से भी दिखा दूं और बहुत ज़्यादा दूर से भी दिखा दूं। तो बस ये सिलसिला हम माँ बेटी का चलता रहता है। तो यहाँ पर ये फ्राई हो गई हैं। फ्राई भी क्या, मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर बनाया है। तो वैसे इसको बनाने का ना बहुत से लोगों का अलग अलग तरीका है, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। कोई इसमें मैंने मलाई वगैरह नहीं डाली, तो सिंपल दूध में इसको मैंने बना के इसको सेट किया था, और उसके बाद मैंने इसको छोटे छोटे जैसे बनाते हैं ना टिक्कियाँ, वैसे बना ली हैं। तो आप भी अगर बनाएं तो ऐसे ही बनाएं, बहुत मज़े की बनती हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।